हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, नाम जाप कर रहे होंगे, सेल्फ लव में भी होंगे, इनर वर्क भी कर रहे होंगे, खुद को प्रायोरिटी में रखे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं एनर्जी अपडेट की। अभी करंट सिचुएशंस में ऐसा लग रहा है कि बहुत बिट्रेयल की एनर्जीज में आप हैं। ऐसा लग रहा है बहुत अकेलापन। कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हैं, एंड बिल्कुल ट्रिगर्स मिल रहे हैं। आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। आपने ये बता दिया है कि आप खुद के लिए अब स्टैंड ले सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ गिविंग एनर्जीज़ में बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को आपकी एनर्जीज चाहिए तो आपको वैसी ही एनर्जीज उन्हें सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि गिव एंड टेक आप इस चीज़ को समझ गए हैं और सामने वाले को भी समझा दिए हैं कि बस आप अब गिविंग एनर्जीज में नहीं हैं। आप इस चीज़ को लेके खुद में पैशनेट हैं, एक्शंस खुद के लिए ले रहे हैं। आप फियरलेस हैं बिल्कुल। तभी आप इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ पाएंगे, आ रहे हैं इस स्ट्रेस से, एंजाइटी से। और जो भी आपके अगल बगल में लोग हैं जो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, उन लोगों को आप पीछे छोड़ पाएंगे। तभी आप खुद को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, लोग कर पाएंगे, आप प्रोग्रेस अचीव कर पाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ पाएंगे, आप विक्ट्री में आ पाएंगे। तो ये चीज़ अभी फ़िलहाल आपके साथ हो रहा है, एंड अभी आप इस चीज़ को करते हुए बिल्कुल रेस्ट में हैं, आइसोलेशन में जा रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, मेडिटेशन मोड में जा रहे हैं, खुद को रिट्रीट कर रहे हैं, सॉलिट्यूड में हैं, रिन्यूअल मोड में जा रहे हैं। तभी खुद को रिट्रीट करके न्यू वर्जन में आप खुद को ला पा रहे हैं। तभी आप नेचुरल वे में लीडर बन पाएंगे। आप देख पाएंगे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ पाएगी। बिग पिक्चर्स आप देख पाएंगे, आप इस चीज़ से ओवरकम कर पाएंगे, आप चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे, आप मैच्योर होंगे और अपने कैरियर में फोकस्ड हो पाएंगे। तो ये मेंटल स्टेट अभी आपकी है, और ये चीज़ आपको न्यू आइडियाज़ की तरफ बढ़ाएगी। आप अपने लिमिट से ज़्यादा कर पाएंगे, आप अपने पोटेंशियल को देख पाएंगे कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। आप एक्साइटमेंट में आएंगे, आप फ्री सोल की तरह काम कर पाएंगे। जिस चीज़ को आप ये रियलाइज़ कर पाए हैं कि बिल्कुल आप फ्री सोल हैं, आप किसी के साथ बंध के नहीं रह सकते हैं। एंड तभी आप खुद को अपग्रेड कर अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगे, न्यू कैरियर और फाइनेंस अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी
प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर पाएंगे। ये चीज़ आप बहुत अच्छे वे में इस चीज़ को समझ के इस चीज़ को खुद पे अप्लाई कर पा रहे हैं। एंड हो सकता है जो भी सिचुएशंस अभी चल रही हैं, इस चीज़ को आप आइसोलेशन में रह के कुछ टाइम अकेलेपन में रह के आप इस चीज़ में डिसीजन ले पाएंगे, डिस्कवरी कर पाएंगे। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको अपने घर को छोड़कर कुछ टाइम के लिए बाहर बैठना पड़े, चाहे 1 दिन हो, 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, ट्रैवल करके। अगर आपके घर के अगल बगल पानी है, माउंटेन है, गार्डन है, तो प्लीज़ टाइम निकालें आधे 1 घंटे के लिए। आप वहाँ अकेले बैठें, सॉलिट्यूड में बैठें। जो चीज़, जो सिचुएशंस अभी आ रही है, इसे आप बहुत अच्छे से डिस्कवर कर पाएंगे। एंड अगर 1-2 दिन के लिए भी जा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड ये तो अभी आपकी एनर्जीज़ हो गई। एंड जैसा कि आप पूरी तरह से डिटैच हो गए हैं, जैसे मैंने बोला था कि कुछ DF अभी भी चेस कर रही हैं, मैं ये एक चीज़ और क्लियर करूँगी कि चेस करना और मिस करना दोनों 2 चीज़ हैं। अगर आप उन्हें मिस कर रहे हैं या उनकी मेमोरीज़ को याद करके आप स्माइल कर रहे हैं, हील्ड हो रहे हैं, तो आप ये कीजिए, इसे मत रोकिए। आपकी सोल अगर हील हो रही है तो आप हील कीजिए। हाँ, लेकिन चेजिंग अलग चीज़ है, उनके पीछे भागना। उन्होंने रिप्लाई किया कि नहीं किया, वो ऑनलाइन हुए कि नहीं हुए, आपको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये चेजिंग हो गया। तो ये चीज़ ना करें। अगर उनकी मेमोरीज़ आ रही है, आप उन्हें मिस कर रहे हैं, उनकी मेमोरीज़ याद करके आप स्माइल कर रहे हैं, हील्ड हो रहे हैं, तो आप ये चीज़ कीजिए। उनकी एनर्जीज़ भी, आपके DM की एनर्जीज़ भी अच्छी नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, टायर्डनेस, फटीग हो सकती है। वो खुद को बिल्कुल आइसोलेट कर रहे हैं। 3D वर्क में वो खुद को काफ़ी बिजी कर लिए हैं। उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है 24/7। आप उनके माइंड में चल रहे हैं। वो चाह रहे हैं आपसे मूव ऑन करना, पर डिवाइन नहीं करने दे रहे हैं। इस चीज़ से वो परेशान हो रहे हैं। आपके वर्थ को वो समझ गए हैं। और ये चीज़ आप नोटिस भी करेंगे कि अब अगर आप उनसे कांटेक्ट में हैं या उन्हें मैसेज कर रहे हैं तो बिल्कुल रिप्लाई कर रहे हैं। शॉर्ट में ही कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो अभी आप कुछ ना बोलें, आप उन्हें बिल्कुल छोड़ दें। आप भी अभी जो आपकी सिचुएशंस है उससे आप निकलें। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि आपने ये सोचा है कि जैसे कल मैंने अपडेट दिया था कि कुछ DF चेस कर रही हैं, उन्हें रियलाइजेशंस हुआ है कि DM उनके लिए ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, वो डेली रूटीन में हो रहे हैं। आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इस चीज़ को आप माइंड में रख के उनसे डिटैच्ड हो रहे थे, लेकिन एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स ऐसा नहीं चाहते हैं। वो किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी माध्यम से आपको उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हो सकता है वो डॉक्टर हैं या आपके कलीग हो या जो देखिएगा जैसे आपके साथ
रेजोनेट हो या जो भी आपका सिचुएशन हो, आप किसी ना किसी तरह से उनसे कनेक्ट हो जा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उनका नाम आ रहा है, उनका बहुत डेथ आ रहा है, कुछ ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं जो बार बार आपको आपके डीएम की तरफ धकेल रहे हैं। तो यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं कि आपको खुद के अंदर डीएम को रखना है, खुद के अंदर मस्कुलाइन एनर्जीज के साथ फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करते हुए, खुद में कंप्लीटनेस, वननेस में रहते हुए, इस जर्नी को समझते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ना है। आप किसी चीज़ से भाग नहीं सकते हैं। बस अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो पा रहा है तो आप सरेंडर मोड में रहें, गो विद द फ्लो के साथ रहें। बस आप अपना वर्क करते रहें और कहीं ना कहीं से हो सकता है कुछ चैनलिंग मैसेज के थ्रू या किसी ना किसी माध्यम से आपसे डिवाइन कनेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रॉपर वे में गाइड कर रहे हैं। तो उनकी गाइडेंस को समझें, डिकोड करें, आगे बढ़ें। अगर आप लाइफ पर्पस कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ें। अगर आपको लाइफ पर्पस अभी तक समझ नहीं आया है तो बहुत जल्दी रिवील होगा। एंड कोई ये नहीं बता सकता है कि आपके डीएम कौन है या आपका सोल पर्पस क्या है। ये आपके अंतर मन ही आपको एग्जैक्ट बता सकता है। तो ये अगर कोई बता रहा है तो बिल्कुल मिथ है। जब आप उस लेवल में जाएंगे आपकी सोल खुद ही बोलेगी। एंड कुछ देर शांत बैठे, अपने आप में रहें एंड कुछ आप में चेंजेस हो रहे हैं। जब आप अकेले रह रहे होंगे, आंखें बंद कर रहे होंगे, तो ये चीज़ आप फील कर पा रहे हैं। कुछ आपके अंदर चल रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं ये आप अभी नहीं समझ पाएंगे, पर कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे परसों के अपडेट में मैंने बोला था कि रात में एट नाइट आपका बॉडी शेक हुआ है। कुछ ऐसे डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज आपको मिली है, उसी का ये इफ़ेक्ट है। धीरे धीरे ये चीज़ आपके सामने रिवील होगी। तो पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। एंड ड्रीम के थ्रू हो सकता है डेविल अटैक हुए हों, आप भाग रहे हों, वो आपको चेस कर रहे हों, आपको आपकी एनर्जीज लेना चाह रहे होंगे, पर आप बहुत मुश्किल से उनसे बचे हैं। तो रात को सोने वक्त भी अपने ऑरा को लॉक करें, सॉल्ट वाटर से बाथ लें। एंड जहाँ आप सो रहे हैं वहाँ क्लींजिंग करते रहें। अगरबत्ती, गंगा जल, क्लींजिंग ये सब करें, क्योंकि आपके अंदर कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है, कुछ पावर्स आ रही हैं। तो डेविल बिल्कुल नहीं चाहते ये चीज़ आपको मिले। तो जहाँ सच होता है वहाँ झूठ होता है, जहाँ भगवान होता है वहाँ शैतान भी होता है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें। वो यही चाहेंगे कि हमारा माइंडसेट नेगेटिव हो और हम उनके साइड में जाएं। तो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं करना है। माइंड को पॉजिटिव रखिए, आगे बढ़ते रहिए। एंड क्या बोलूँ मैं,
खुद में एक अलग सा शांति, सुकून, इतना एग्जॉस्टेड होते हुए भी क्राइंग एनर्जीज़ भी आ जा सकती है, पर्जिंग भी हो सकती है। तो रिलीज़ करें ये एनर्जीज़, जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर से रिलीज़ हो रही है, इसे निकाल के फेंकें। हर दिन सीखना है, हर दिन आगे बढ़ना है। सबके लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं। आप अपने से नीचे देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप उनसे बेहतर हैं। तो आप अपने से नीचे देखें, ऊपर ना देखें। टाइम के साथ सब हील हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। इस माइंडसेट से रहें, नाम जाप करते रहें। जिस भी डिवाइन को आप मानते हो वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको हीलिंग दे रहे हैं। इसी माइंड थॉट में रहें। एंड एंजल नंबर 22211 1111111 333 444 555 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 11 4 1 1 4 4 1 4 4 777 1 2 2 1 10 10 12 12। ये सब नंबर अभी दिख सकते हैं। तो चलिए, कोई और अपडेट आता है तो मैं ज़रूर दूँगी। चैनल साउंड भी है, आप देखिएगा, सुनिएगा। और मैं यही कहूँगी, आपके सिवा सच्चा साथी आपका कोई नहीं है। आपसे बेहतर आपको समझने वाला कोई नहीं है। आपसे ज़्यादा आपको प्यार करने वाला कोई नहीं है। सच यही है कि डिवाइन के सिवा सब झूठा है। शिव ही सत्य है। ये चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड में रहें, थैंकफुल रहें जो भी आपके पास है। एंड इस ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम करें। जो भी सुन रहे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, महादेव उन्हें ब्लेस्ड करें, उन्हें शांति दें, उन्हें पीस दें। मैं यही उनसे प्रार्थना करती हूँ और आप सबको अपने तरफ से हीलिंग सेंड करती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ। शिवा, महादेव ब्लेस यू ऑल। बस ऐसे ही खुश रहें। जो भी करें सबसे पहले खुद के लिए करें, खुद को प्रायोरिटी में रखें, सेल्फ लव में रहें, नाम जाप करते रहें। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।